अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज है 10.4, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू ये तीनों जो है वो केसेस दिए हुए हैं जिसमें हमें अलग अलग सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमें कहा गया है कि फाइंड मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज इन ईच केस। अब ईच केस यानी कि चारों जो केसेस हमें दिए हैं एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, उसमें हमें मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी एंड मॉड भी और रेंज भी, ठीक है। तो चलें फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो डाटा है वो है अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम एक्स का फाइंड करते हैं सब कुछ। एक्स इज इक्वल टू 10, 20 एंड 30। तो अगर हम मीन को देखें, ए जो है वो मीन कर देते हैं, ठीक है। मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको हमने प्लस करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 10 + 20 + 30 अपॉन, और टोटल कितनी वैल्यू है 1 2 3, सो 3 आ गया, ठीक है। तीनों को प्लस किया, 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों को प्लस करेंगे 60 हो गए, 3 से डिवाइड करेंगे सो 3 1 = 3, 3 2 = 6 एंड 0, तो क्या आया 20। मीन हमारा आ गया 20, ठीक है। इसके बाद ए ही रिक्वायरमेंट क्या है, मीडियन की। सो मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, n + 1 अपॉन टूथ वैल्यू। आप देखें, अगर आप देखेंगे तो मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में मीडियन का अलग फार्मूला भी यूज़ कराया। वो क्यों करवाया था कि जो अनग्रुप डाटा में जो टोटल वैल्यूज़ थी वो इवन होती थी। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 है यानी कि ऑड है, तो जब भी वैल्यूज़ ऑड होगी तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और जब भी वैल्यू इवन होंगी यानी कि अगर 2 है या फिर 4 है या फिर 6 है, इवन वैल्यूज़ होंगी तो हम फिर वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, ठीक है। सो यहाँ पर n + 1 अपॉन टूथ वैल्यू, सो n क्या है 3 + 1 अपॉन 2, सो 3 and 1 क्या हो जाते हैं 4 अपॉन 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, सो क्या आया हमारा मीडियन 2। तो ये है टूथ वैल्यू। अब टूथ वैल्यू क्या है 20, सो मीडियन इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसके बाद है मॉड। तो मॉड अगर हम देखें तो मॉड वो वैल्यू होती है जो कि डाटा में सबसे ज़्यादा बार आई होती है। तो यहाँ पर देखें तो मॉड जो है 10 20 30 यानी कि हर वैल्यू एक ही बार आई है, तो डैट मीन्स देयर इज़ नो मॉड इन द सेट। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयर इज़ नो मॉड इन द सेट, ठीक है। इसके बाद था रेंज भी फाइंड करना है। सो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम क्या है 30 माइनस मिनिमम 10, सो दोनों को माइनस किया तो क्या आंसर आया 20। सो आर इज इक्वल टू 20। तो एक जो केस है यानी कि एक्स के हमने मीन भी फाइंड किया, मीडियन भी, मॉड भी एंड रेंज भी, ठीक है। अब है केस 2 यानी कि वाई का, ये सब मालूम करना है। अब है वाई इज इक्वल टू 10 20 20 एंड 30। सो मीन इज इक्वल टू सबको प्लस करेंगे और जितनी वैल्यूज़ है उनसे डिवाइड करेंगे। सो 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो ये होगा 20 एंड 20 40 40 और 30 एंड 10 40, सो 40 एंड 40 80 80 अपॉन 4, सो 4 1 = 4, 4 2 = 8 एंड 0, सो मीन क्या आया 20। फिर है मीडियन। अब यहाँ पर देखें मीडियन में हमें जो डाटा में वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, डैट मीन्स इवन वैल्यूज़ है ना, तो हमने यहाँ पर लगाना है दूसरा फार्मूला यानी कि 1/2 n अपॉन टूथ वैल्यू प्लस n + 2 अपॉन 2 वैल्यू, ठीक है। सो 1/2 इधर, n में आ गया 4 अपॉन टूथ वैल्यू प्लस 4 + 2 अपॉन टूथ वैल्यू, सो 1/2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 यानी कि टूथ वैल्यू यानी कि दूसरी वैल्यू प्लस यहाँ पर ये हो गए 4 n + 2, सो
6/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, थर्ड वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर 1/2, 2 वैल्यू क्या है 20 एंड देन दूसरी भी है 20, सो +20, सो ये हो गया 1/2, 20 एंड 20 कितने हो जाते हैं 40, सो 40 1 ज़ा 40 एंड 2 से डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 20 1 ज़ा 20, सो मीडियन भी क्या आ गया 20। अब अगर हम मॉड को देखें तो मॉड कौन सी वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा आई होती है, तो मॉड इज़ इक्वल टू 20 बिकॉज 20 रिपीट्स 2 टाइम इन द डाटा, ठीक है। सो मॉड जो है हम सिंपल लिख देंगे मॉड इज़ इक्वल टू 20, अगर चाहे तो रीज़न भी लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज 20 repeats 2 times in the data, 2 times in the data, ठीक है। अब सिर्फ एक रह गई रिक्वायरमेंट जो कि है रेंज। सो एज वी नो रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30 माइनस 10, सो क्या आ गई 20, सो आर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमने y का भी सब कुछ निकाल लिया, इसके बाद है z की बात। अब z पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 10 10 20 20 30 30, ठीक है। सो सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे तो मीन इज इक्वल टू 10 + 10 + 20 + 20 + 30 + 30, ठीक है। और अपॉन में क्या है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120/6, सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 0, 20 मीन आ गया। अब है मीडियन, सो मीडियन में हमें वही सेम फॉर्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो इवन है क्योंकि 6 है यहाँ पर, सो फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 देन n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू, सो 1/2 n में है 6/2th वैल्यू प्लस n 6 + 2/2th वैल्यू, सो 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गई तीसरी वैल्यू प्लस यहाँ पे 6 और 2 8 हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हो गई फोर्थ वैल्यू। सो 1/2 यहाँ पर ये हो जाएगी थर्ड वैल्यू कौन सी है हमारी 20 + 20, सो ये हो गया 1/2 और 40, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 21 ज़ा 20, सो 20 इज़ मीडियन, ठीक है। इसके बाद मॉड देखेंगे, सो मॉड इज़ इक्वल टू 10 20 एंड 30, क्योंकि 10 20 और 30 ये तीनों वैल्यू ऐसी हैं जो कि 2 टाइम्स डाटा में रिपीट हुई हैं, ठीक है। इसके बाद रेंज है, तो रेंज इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, सो मैक्सिमम इज़ 30, मिनिमम इज़ 10, दोनों को माइनस किया 20, सो आर इज़ 20। अब रह गया W लास्ट केस जिसका हमें सब कुछ फाइंड करना है, सो W इज़ इक्वल टू 10 10 15 25 30 एंड 30। सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, मीन इज़ इक्वल टू 10 + 10 + 15 + 25 + 30 + 30, अपॉन में क्या आ जाएगा, कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6, तो ये इन सबको प्लस करेंगे तो हमें हो जाएगा 120/6 और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 0, सो ये हो गया मीन इज़ इक्वल टू 20। मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 देन n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू, सो 1/2 और यहाँ पर आएगा 6/2th वैल्यू प्लस 6 + 2/2th वैल्यू, सो 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी थर्ड वैल्यू प्लस
2 1 जा 2 and 2 4 जा 8, so fourth value, so 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड वैल्यू इज़ 15 प्लस 25, सो 1/2 है, इन दोनों को प्लस किया तो हो गए 40, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 का 0, 21 जा 20 इज़ मीडियन। अब मॉड क्या है, मॉड इज़ इक्वल टू, अब देखना है कौन सी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हुई है, 10 एंड 30, तो 10 एंड 30 दोनों 2 टाइम्स हुए हैं, तो यहाँ पर जो मॉड है वो है 10 एंड 30, ठीक है। अब इसका जो लास्ट है वो रह गया है रेंज, तो हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। रेंज जो है वो सेम ही आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू जो 30 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 10, सो R इज़ इक्वल टू अगेन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, सो 30 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 20। तो ये था क्वेश्चन 12 और इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी A, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व की, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। बाकी की रिक्वायरमेंट B एंड C जो है वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एंड फॉर मोर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.studenttube.info। अल्लाह हाफिज़।